को लेकर इंदौर जिला प्रशासन प्रयासरत है। इसी को लेकर आज इंदौर कलेक्ट्रेट में बिल्डिंग संचालक और फायर कंसल्टेंट के साथ कलेक्टर आशीष सिंह ने बैठक की। बैठक में आए सुझावों के आधार पर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बुधवार से G+3 से ऊंची बिल्डिंग की फिर से जांच होगी। इसके साथ साथ अस्पताल, होटल, मॉल, हॉस्टल, गेम जोन और इंडस्ट्रीज में भी फायर सेफ्टी की जाँच की जाएगी। कलेक्टर कार्यालय में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें बिल्डिंग संचालक के अलावा नगर निगम के कंसल्टेंट और वेंडर मौजूद रहे। बैठक में शहर की G+3 बिल्डिंग, हॉस्पिटल, क्लब, हॉस्टल, गेम जोन सहित अन्य बिल्डिंग के संबंध में चर्चा की गई। इस संबंध में कलेक्टर ने कहा कि जिला प्रशासन द्वारा पहले भी शहर की करीब 18,000 बिल्डिंग को जाहिर सूचना के जरिए सूचित किया है कि जिन बिल्डिंगों में सेफ्टी नॉर्म्स और जीवन रक्षक उपकरण नहीं है, वहां तुरंत ही इंतजाम कर ले। इसके साथ ही 7 दिन का अतिरिक्त समय भी दिया गया था। कलेक्टर का कहना है कि किसी की जान से बढ़कर कुछ नहीं होता। कई बार देखा गया है कि बड़ी बिल्डिंगों और कई इमारतों में या कमर्शियल बिल्डिंग में जीवन रक्षक उपकरण नहीं होने की वजह से जान जोखिम में हो जाती है। उन्होंने कहा कि लगातार यह प्रयास किए जा रहे हैं कि बिल्डिंगों में फायर सेफ्टी नॉर्म्स और जीवन रक्षक उपकरण रहे। इसके लिए बाकायदा मॉक ड्रिल भी की जा रही है और प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। देखिए, आज फायर सेफ्टी से संबंधित बैठक में नगर निगम के अधिकारियों को सभी फायर कंसल्टेंट्स जितने इंदौर में काम करते हैं, फायर वेंडर्स जो इस संबंध में काम करते हैं और इसके अलावा इंडस्ट्रियल सेफ्टी के जो अधिकारी हैं उनको बुलाया गया था। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि विगत में हम लोग 2 बार एक पेपर विज्ञप्ति के माध्यम से लोगों तक सूचना पहुंचा चुके हैं कि खास तौर पर जो ऊंची बिल्डिंगें हैं G+3 और उससे ऊपर की बिल्डिंगें हैं, उनमें फायर सेफ्टी नॉर्म्स के हिसाब से तैयारियां करना बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि यहाँ पर न केवल फ्लोर पर आग लगने से लोगों के फंसने का खतरा उत्पन्न होता है, बल्कि उसको आग को बुझाना भी एक कीड़ी की रमेशा साबित होती है। इसलिए वहाँ पर बहुत आवश्यक है। इसके अलावा जो दूसरे इस प्रकार के संस्थान हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा फुटफॉल होता है या संवेदनशील जगहें हैं, जैसे हॉस्टल हुए या फिर हमारे अस्पताल हुए या गेम जोन हुए, इनको भी हमको फायर सेफ्टी की दृष्टि से देखने की बहुत आवश्यकता है। तो आज सभी के सुझाव प्राप्त किए गए कि किस तरीके से इसको और ज़्यादा प्रभावी बनाया जा सकता है। जैसे कि अगर कोई पुरानी बिल्डिंग है जिसके ऊपर वाटर टैंक का बनाया जाना संभव नहीं है, तो आज एक बहुत अच्छा सुझाव आया है कि उसके नीचे ही वाटर टैंक बनाया जा सकता है, बिल्डिंग के नीचे, और उसको पंप से जोड़ा जा सकता है। तो इस प्रकार से अगर कोई भी काम कर लेता है तो हम लोग उसको भी मान्य करेंगे। इसके अलावा कल से हमारी टीमें सघन चेकिंग चालू करेंगी और अगर कोई बिल्डिंग से अगर वर्क ऑर्डर दे दिया गया है किसी फायर कंसल्टेंट को, फायर वेंडर को, उसका पेमेंट भी कर दिया गया है, तो हम ये मान लेंगे कि वो काम करने के लिए गंभीर है और उसको थोड़ा वक्त दे दिया जाएगा। लेकिन अन्य सभी परिस्थितियों में अगर इस प्रकार की स्थिति निर्मित होती है तो जितनी भी कमर्शियल बिल्डिंग अगर कोई मिलती है तो उसको सील करने की कार्रवाई करी जाएगी। और अगर कोई रेजिडेंशियल बिल्डिंग मिलती है तो उसका जो कॉमन एरिया होगा, जो क्लब एरिया है या फिर स्विमिंग पूल है, जो इस प्रकार की फैसिलिटीज़ होंगी, उसको भी हम लोग सील करेंगे। क्योंकि अमूमन देखा गया है कि चूँकि इसमें थोड़ा पैसा लगता है, इस वजह से फायर सेफ्टी से संबंधित अरेंजमेंट लोग नहीं करते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि किसी की जान जोखिम में डालने का अधिकार किसी को नहीं है। तो जो भी बिल्डिंग के मालिक हैं या फिर जो सोसाइटीज़ हैं, उनके लिए अनिवार्य होगा ये सारी चीज़ें करें। आज जो सुझाव प्राप्त हुए हैं उसके आधार पर भी हम लोग आगे कार्रवाई करेंगे और कल से एक बड़ी मुहिम इस संबंध में चलेगी। सर, G+3 कितनी बिल्डिंग है शहर में, कोई सर्वे वगैरह किया गया है? देखिए, जो हमारा आंकड़ा है उसके हिसाब से G+3 या उससे ऊपर की लगभग 18,000 बिल्डिंग हैं जो पूरे शहर में मौजूद हैं। इसीलिए चूँकि इन सभी बिल्डिंगों की इंडिविजुअल चेकिंग करना, इनको नोटिस देना प्रायोगिक रूप से संभव नहीं था, इसीलिए अखबार की विज्ञप्ति के माध्यम से सबको सूचित किया गया। बहरहाल बुधवार को जिला प्रशासन द्वारा गठित टीम बिल्डिंगों की चेकिंग करेगी और नियम अनुसार या मापदंड पूरा नहीं होने पर कार्रवाई की जाएगी। इंदौर से द नेशन टाइम की रिपोर्ट।